दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जीएस विजन अकेडमी पर। तो आज हम देखेंगे सीजी व्यापम द्वारा एमसीटीई 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। और बता दूं मैं, कैथ टेक्नीशियन ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ध्यान से सुनिए। कैथ टेक्नीशियन आईसीयू और ईसीजी टेक्नीशियन एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर पूछा गया है उस 2018 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर का हम अभी अभ्यास करेंगे, सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। आप लोग कमेंट किए थे कि सर जीके भी कराइए सीजी का, तो जीके भी पूछा गया है इसमें। तो इंडिया और सीजीजीके और करंट अफेयर भी देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन पूछा है, ताकि हम अपने जो प्रयोगशाला तकनीशियन और सहायक भर्ती परीक्षा 2024 में जो एग्ज़ाम होना है उसमें किस तरह से व्यापम क्वेश्चन पूछ सकता है उसका तैयारी हम कर पाएँ। तो चलिए जल्द ही शुरू करेंगे। और शुरू करने से पहले ये सेट सी है, ये भी ध्यान रखिएगा। सेट सी को हम अभ्यास कर रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं आप। और ये फाइनल मॉडल आंसर के साथ देखेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन जल्द ही शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल पहली बार जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल जरूर प्रेस कर लें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और जीके जीएस मैथ्स का भी अध्ययन हमारे चैनल के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए। वह रोग जिसमें एक व्यक्ति के पास स्थित वस्तुओं को देख सकता है परंतु दूर स्थित वस्तुएं उसे नहीं दिखाई देती, क्या कहलाता है? तो देखिए पहला नंबर का क्वेश्चन ये कहलाता है मायोपिया, हाइप्रोपिया, प्रेसाबाइपोपिया और एस्टिगैस्टिज्म। तो देखिए ये सही आंसर होगा। ये रोग जो है मायोपिया कहलाता है। ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रुधिराणुओं का औसत जीवन काल होता है। तो देखिए इसका औसत जीवन काल 80 से 100 दिन नहीं होगा, 100 से 120 दिन होता है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, रुधिर का थक्का जमाने के लिए आवश्यक एंजाइम है। तो देखिए ये थ्रोम्बोपेप्टाइड नहीं, थ्रोम्बोलाइपेज नहीं, थ्रोम्बोकाइनेज। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो आपको दिवस से संबंधित भी जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, जो इम्पोर्टेंट दिवस है उसको आपको याद रखना है। तो चलिए यहाँ पे 14 फरवरी को नहीं, ये कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। तो 4 का बी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ देखिए। एस्बेस्टॉस से संबंधित कारखाने में कार्य करने वाले व्यक्ति साधारणतः पीड़ित होते हैं। तो देखिए ये किससे पीड़ित होते हैं? ये मिनीमाता रोग से नहीं, एम्फीसेमस रोग से पीड़ित होते हैं। तो 5वें का बी करेक्ट आंसर होगा। 6वां नंबर का जो क्वेश्चन है ये मैथ से क्वेश्चन है, तो मैथ्स आपके सिलेबस में नहीं, इसलिए स्किप करते हैं इसे हम लोग। अगर ये भी चाहिए तो अगले कमेंट कर दीजिएगा, अगले वीडियो में बता दूंगा आपको। फिलहाल अभी स्किप करते हैं। चलिए कंप्यूटर के भी कुछ क्वेश्चन हैं, उसे भी स्किप करते हैं, क्योंकि हमें अभी फ़िलहाल जो देखना है वो साइंस का क्वेश्चन देखना है। देखिए यहाँ पे देखिए कुछ जो है आपके और क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, भारत के किस बैंक ने प्रथम बार, अब देखिए जीके से संबंधित क्वेश्चन है ये, आइरिस स्कैन ऑथेंटिकेशन फीचर आधारित ट्रांजैक्शन के लिए लागू किया है। तो देखिए 16वें नंबर का क्वेश्चन, तो ये जो है क्या है? आईसीआईसीआई बैंक नहीं, एक्सिस बैंक ने लागू किया है। तो ये करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। तो करंट अफेयर से संबंधित कम्युनिटी में मैं क्वेश्चन आपको देता हूँ, उसको सॉल्व किया करें, वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और साथ ही साथ करंट अफेयर का भी कुछ दिन बाद आपको वीडियो प्रोवाइड होगा। बीएस नायपाल को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये किस वर्ष? 2001 में बीएस नायपाल को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। खजुराहो का 44वां नृत्य समारोह, ये हमारे राज्य से संबंधित जीके है, छत्तीसगढ़ का। 2018 किस जिले में आयोजित किया गया? खजुराहो का 44वां नृत्य समारोह। तो देखिए इस तरह से जीके पूछा जाता है, तो ये छतरपुर में आयोजित किया गया था। तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, सुल्तान अजलान शाह कप 2018 की विजेता कौन से देश की हॉकी टीम बनी है? तो देखिए 2018 का क्वेश्चन पेपर है और 2018 का करंट अफेयर है। अभी 2024 में आप लैब टेक्नीशियन, प्रयोगशाला सहायक और तकनीशियन परीक्षा दे रहे हैं, तो 2024 का करंट अफेयर आपको अच्छे से करना है। तो देखिए क्या क्या करना है। सुल्तान अजलान शाह कप ये 2024 में आपको करना है। तो उस समय का आंसर क्या था? उस समय था ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी द्वारा एशियन विलियर्ड्स चैंपियनशिप 2018 जीता गया? तो 20वें नंबर का ये पंकज अडवाणी के द्वारा। बी करेक्ट आंसर है। तो इसे 2024 और 23 में भी देख करके जाएंगे आप। अगला है, इस राज्य भूतपूर्व राज्यपाल स्वर्गीय बलराम दास टंडन जी किस राज्य से संबंधित हैं? तो अभी आपके जो नए राज्यपाल बने हैं रामेन, इनको जो है महामहिम रामेन जी को, उनको देख लीजिएगा कहाँ से हैं। तो 21वां नंबर का क्वेश्चन उस समय कहाँ थे? ये पंजाब से थे। अब चलिए अगला देखते हैं, किस बीमारी ने
हाल में ही में दुर्ग शहर को अत्यधिक प्रभावित किया है? तो देखिए दुर्ग शहर को अत्यधिक प्रभावित किसने किया था उस समय? डेंगू ने। तो देखिए इस तरह से करंट अफेयर भी आपको साथ ही साथ तैयारी करते चलना है। अब चलिए आगे भी देख सकते हैं आप यहाँ पे, भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण ने इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा के भंडार होने को इंगित करता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन याद रखिएगा। ये राजनांदगांव भी है, बस्तर और सरगुजा भी है, तो उपर्युक्त तो सभी सारे आएंगे। डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 23 का। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किक बॉक्सिंग में इस राज्य का भारत में क्या स्थान है? तो भारत में क्या स्थान है, देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये सारे आपको करने हैं। तीसरा स्थान था उस समय, 2018 के समय के पूछा जा रहा है समय का इस समय। सुलक्षण कुलकर्णी इस राज्य के किस खेल कोच के रूप में जुड़े हुए हैं? तो ये देखिए 25वां का ये क्रिकेट से संबंधित थे। इस राज्य में जनजातीय समाज में टोटम निम्नलिखित में किस इकाई का चिन्ह है? तो देखिए किस इकाई का चिन्ह है? ये गोत्र का है, टोटम गोत्र का इकाई चिन्ह है। और ये कहें तो ये हमारा CGGK भी है एक तरह से, तो ये भी आपका कंप्लीट होते चला जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में इस राज्य की जनजातियों द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग नहीं किया जाता है? तो देखिए किसका उपयोग नहीं किया जाता है पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखते हैं किसका उपयोग नहीं किया जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, धातु का भी, मिट्टी का भी, लेकिन हाथी दांत का उपयोग नहीं किया जाता। सही आंसर आपका डी होगा। यहाँ पे केवल आंसर देख रहे हैं, डिटेल नहीं देखेंगे क्योंकि समय को देखते हुए हमें यहाँ पे केवल आंसर देख रहे हैं। इस राज्य के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हल्बी बोली सर्वाधिक बोली जाती है? 28 नंबर क्वेश्चन, तो ये बस्तर में बोली जाती है। आप सभी जानते हैं बस्तर में हल्बी बोली बोली जाती है। इस राज्य में बस्तर की जनजातियों द्वारा कितने दिनों तक दंतेश्वरी पूजा की जाती है? तो देखिए ये तो जीके है आपका, और बहुत ही ये सिंपल जीके है, 6, 7, 8, तो सही आंसर होगा 9 दिन तक बस्तर की जनजातियों द्वारा दंतेश्वरी माँ की पूजा की जाती है। चलिए अगला है, इस राज्य के निम्नलिखित में से किस पर्यटन स्थल में प्राचीन देवरानी जेठानी मंदिर स्थित है? तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन मल्हार पाली ताला गांव में है। ये कहाँ है? ताला गांव में। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला है आपका, ये इंग्लिश का है, स्किप करते हैं। ये हिंदी भी स्किप करते हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में ये सब नहीं है। आप जीके बोले इसलिए हमने उसको देखा है, आपके CGGK को, क्योंकि व्यापम द्वारा पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए ये सेकेंड पार्ट है, दूसरा भाग है, तो दूसरा भाग में 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ODB SPL तीव्रता का मतलब ध्वनि का ना होना नहीं है, इसका मतलब क्या है? तो देखिए ODB SPL सही आंसर क्या है? तो ये क्या है? देखिए मापा गया दाब, मानक दाब ये नहीं, मापा गया दाब बराबर मानक दाब होता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 52वें नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तरंगे जो खुद को दोहराती नहीं है और साइनसाइडल नहीं है तो ये क्या है? मिश्रित टोन है। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 53 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, देखिए आवृत्ति अंतर सीमा बढ़ती है, तो आवृत्ति अंतर सीमा बढ़ती है, ये क्वेश्चन है। चलिए 53 का देखते हैं, ये बढ़ती आवृत्ति के साथ, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक टोन और उसके दुगने आवृत्ति के टोन के बीच के आवृत्ति अंतराल को कहा जाता है? तो देखिए इसको क्या कहा जाता है? अवधि नहीं, स्वरमान नहीं, अष्टक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अष्टक। 54 का सी करेक्ट आंसर है। अब देखिए 55 में क्या है? DBSPL का रेफरेंस प्रेशर वैल्यू है, तो देखिए 55 का इसका क्या है? ये जो जितने भी दिए हैं A, B और C ये सभी हैं, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 56 देखते हैं, जब ध्वनि स्रोत से दूरी को दुगुना किया जाता है तो ध्वनि दबाव में कितनी कमी आती है? 56 नंबर का, तो इसमें कितनी कमी आती है? 3 डेसिबल, 4 डेसिबल, 5 डेसिबल नहीं, 6 डेसिबल, DB 6 dB सॉरी, तो 56 का डी जो है करेक्ट आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर हवा में ध्वनि की गति होगी। अब देखिए ये जीके टाइप का क्वेश्चन है, ऐसे करना है हमको। ये होगा 344 मीटर प्रति सेकंड, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जिस प्रक्रिया से किसी मिश्रित ध्वनि को उसके घटक भागों में तोड़ा जाता है उसे कहा जाता है? तो देखिए 58 नंबर क्वेश्चन, ये यहाँ क्या होगा? ये फोरियर एनालिसिस कहा जाता है, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 58 का। चलिए 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, कृत्रिम कान का उपयोग किसके कैलिब्रेशन में होता है? तो देखिए किसके कैलिब्रेशन में? ये हेडफोन कैलिब्रेशन में होता है, तो 59 का ए करेक्ट आंसर है। 60 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ऑडियोमीटर का वाद्य अंशांकन क्या है? देखिए ऑडियोमीटर का वाद्य अंशांकन क्या है?
तो इसका है ऑडियोमीटर के आउटपुट की सटीकता की जांच करने के लिए इलेक्ट्रोएक्यूस्टिक प्रक्रिया है। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 61 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बाल्यावस्था के विकारों में देखिए एन्यूरेसिस और एनकोप्रेसिस का मतलब क्या है 61 का। तो नींद में चलना हकलाना नहीं है, बिस्तर गीला करना और बाउल कंट्रोल में कमी। तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 61 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 62 नंबर देखिए अटेंशन डेफिसिट देखिए हाइपर एक्टिविटी का विकार किस रूप में जाना जाता है 62। तो 62 में देखते हैं ये हाइपर काइनेटिक विकार ये नहीं होगा, हाइपर एक्टिविटी विकार नहीं होगा, हाइपर काइनेटिक विकार एवं हाइपर एक्टिविटी विकार। तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 62 का। 63 नंबर देखते हैं। प्राकृतिक भाषा का प्रतिरूप प्राप्त किया जाता है। तो देखिए प्राकृतिक भाषा का प्रतिरूप प्राप्त किया जा सकता है किसमें। तो देखिए यहाँ पे है 63 नंबर में देखिए कविता पढ़ के नहीं, कहानी पढ़ के नहीं, खेलते समय बातचीत करके। तो 53 का सी करेक्ट आंसर है, सॉरी 63 का। 64 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभिक प्रकटीकरण के रूप में सामाजिक बातचीत और संचार में गंभीर हानि किसमें पाई जा सकती है 64 नंबर का। तो ये किसमें है, ये है इन्फेटाइल ऑटिज्म। तो ए। तो देखिए ये टेक्नीशियन में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है 2018 में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब बहुसंज्ञानात्मक विकलांगताओं वाले एक व्यक्ति में अलग कौशलों में असाधारण प्रवृत्ता हो तो उसे कहा जाता है। तो देखिए उसे क्या कहा जाता है, मानसिक मंदता नहीं, विशिष्ट भाषा हानि नहीं, देखिए एस्पर्जर सिंड्रोम कहा जाता है। 65 का सी करेक्ट आंसर है। 66 नंबर देखते हैं। निम्न मस्तिष्क क्षेत्रों में से कौन सा ADHD में असामान्य कार्य प्रदर्शित करता है। तो ये क्या है, मेनिंजेसिस नहीं, महासंयोजिका नहीं, सेरिबेलम। सही आंसर होगा सेरिबेलम। 66 का सी। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विकार 5वें महीने से 48वें महीने के बीच असमन्वित चाल तथा ट्रंक संचालन और सिर वृद्धि का अवमंदन दिखाता है 67 का। तो ये रेट्स बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 68 नंबर का देखते हैं, डायरेक्ट आंसर ही देख रहे हैं। 68 का DSM-5 के अनुसार देखिए ADD का प्रतिनिधित्व है। तो देखिए 68 नंबर में इसका क्या है, ये विचलित और सुस्त होते हैं। तो देखिए सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 68 का। 69 नंबर का देखते हैं। यहाँ देखिए SLI तथा LD में क्या अंतर है। SLI और LD में क्या अंतर है, तो मौखिक IQ और प्रदर्शन IQ में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 70 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक्वायर्ड चाइल्डहुड अफेसिया ACA का कौन सा कारण कम प्रसार वाला है। तो देखिए कौन सा कारण, आघात नहीं, दाहिने मस्तिष्क की क्षति। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर का। अभिघातज देखिए यहाँ पे अभिघातज मस्तिष्क की चोट TBI में फंक्शन के कौन से क्षेत्र अधिक महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हो सकते हैं। तो 71 में किस में है, स्मृति और संगठन और समझ और मनोदशा दोनों में। तो ए और बी दोनों आएगा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 72 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बहुविकलांगता क्या है। तो ये न्यूनतम 2 विकलांगताओं के संगत होने वाला व्यक्ति। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिघातज मस्तिष्क की चोट को वर्गीकृत किया जाता है। तो 73 का ये क्या है, 12 महीने तक कार्यात्मक स्थिति द्वारा नहीं होगा, 6 महीने की अधिक प्रगति द्वारा, चोट की गंभीरता द्वारा। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आइडियोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रयोगशाला तकनीशियन और भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे हैं और ये भी आपके टेक्नीशियन एग्जाम में पूछा गया है। तो देखिए ऑडियोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है, इस टाइप से भी क्वेश्चन हम फॉरेंसिक साइंस में कर रहे थे। तो फॉरेंसिक साइंस किस भाषा से लिया गया है, ये क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ आपको। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है व्यापम में। तो इस टाइप से आपको पढ़ना है, जो जो सब्जेक्ट आपके सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग। तो 74 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसका सही आंसर क्या है, ये लैटिन भाषा का शब्द है और फॉरेंसिस भी लैटिन भाषा का शब्द है। चलिए 75 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किसे बोलने और सुनने के जनक के रूप में माना जाता है, बोलने और सुनने के जनक के रूप में। तो ये डॉक्टर एन रत्ना को माना जाता है। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 76 नंबर का देखते हैं। कान का निम्न में से कौन सा भाग सुनने की प्रक्रिया के दौरान श्रवण तंत्रिका को बिजली के संयोग भेजता है, बिजली के संवेग भेजता है। 76 तो ये जो है
कॉलक्लिया नहीं हेयर सेल्स को भेजता है। 76 का बी करेक्ट आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कान के पर्दे की मोटाई होती है, अब देखिए कान के पर्दे की मोटाई पूछा गया है, तो ये 0.07 mm होती है, बी करेक्ट आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अंतःकरण में सामान्यतः पाया जाने वाला न्यूरोट्रांसमीटर है, देखिए 78 नंबर में ये क्या है, एसिटिल कोलाइन, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 79 देखते हैं। टेंसर टिप्पणी मांसपेशी को कौन सा नर्व आच्छादित करता है, देखिए 79 का, तो ये 7वां 10वां नहीं 8वां नहीं 5वां करता है, 79 का डी करेक्ट आंसर है। 80 नंबर देखते हैं। मध्य कर्ण की छत कौन सी एक पतली बोनी प्लेट बनाती है, तो देखिए ये क्या है, टेगमेंट टिम्पैनी, तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 80 का। 81 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। कान के पर्दे का कितना क्षेत्र आवाज़ को अंदर भेजने में प्रभावी होता है, तो देखिए ये जो है 1/3 नहीं होगा, 3/5, 2/3 सही है, तो 81 का सी करेक्ट आंसर लिया गया है व्यापम द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है। सीवियर से प्रोफाउंड श्रवण दोष वाले व्यक्ति में 8वें नर्व का कार्य करने की क्षमता जांच करने के लिए कौन सा परीक्षण सबसे उपयुक्त है, 82 नंबर, तो ये जो है ABLB नहीं, प्रोमोटरी स्टिमुलेशन, ये बी सही आंसर है आपका 82 का। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्डियोलॉजी के जनक रेमंड कॉरहार्ट एक क्या थे, तो चलिए 83 नंबर का देखते हैं। ये आर्डियोलॉजिस्ट नहीं थे, आर्डियोलॉजिस्ट ये भी नहीं थे, आर्डियोलॉजिस्ट साइकोलॉजिस्ट, देखिए 83 नंबर का साइकोलॉजिस्ट भी नहीं थे, स्पीच लैंग्वेज ये पैथोलॉजिस्ट थे, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 83 का। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्ध्वाधर सेमी सर्कुलर नली के हेयर सेल्स इस तरीके से उन्मुख होते हैं कि डिपोलराइजेशन उत्पन्न होता है जब एंडोलिम्फ गति करता है, तो 84 नंबर क्या है, 84 देखिए एम्फुला से दूर, तो ये जो है डी करेक्ट आंसर है। 85 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यूट्रिकल और सेक्यूल खाली स्थान के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, किसके लिए प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये जो है रैखिक त्वरण के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, ए करेक्ट आंसर है। 86 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कैलोरिक टेस्ट में सामान्य दाएं कान में गर्म पानी डालेंगे तो क्या होगा, ये जो है अक्षी दोलन बाएं कान की ओर होगा, नहीं, 86 नंबर का अक्षी दोलन दाएं कान की ओर होगा, सही, तो सी करेक्ट आंसर होगा 86। 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नॉन सिंड्रोम जेनेटिक श्रवण दोष का सर्वाधिक प्रसार निम्न से जुड़ा होता है, तो ये देखिए ऑटोसोमल डोमिनेंट नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव, बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा 87 का। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जिसे एकूस्टिक न्यूरोमा के साथ उच्च आवृत्ति श्रवण हानि है उसमें पाया जाता है, तो उसमें क्या पाया जाता है, देखिए 88 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। इसमें उच्च स्वरमान टिटिनस पाया जाता है, तो सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है 88 का। 89 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अस्थिर, देखिए अस्थिर प्रवाहकीय श्रवण हानि एक अवस्था है जो देखी जाती है, तो ये किस में देखी जाती है, ये जो है सीरस ओटाइटिस मीडिया में, तो ये सही आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा। 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि ध्वनि श्रोता के पीछे की ओर से आ रही है तो ध्वनि स्थानीकरण के लिए एक कर्णीय संकेत प्रदान किए जाएंगे, 90, तो ये क्या है, कर्णपाली छाया प्रभाव से, तो ए करेक्ट आंसर होगा। 91 का देखिए, यदि ध्वनि की चाल 343.2 मीटर प्रति सेकेंड है और एक वयस्क के सिर का माप लगभग 160 मिलीमीटर है, mm है, तो इनमें से किसी आवृत्ति में शीर्ष छाया प्रभाव दिखेगा, तो 91 का क्या होगा, इसमें जो है 2145 हर्ट्ज दिखेगा, तो डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द्विकर्णीय श्रवण प्रणाली अत्यधिक संवेदनशील है, तो देखिए अत्यधिक संवेदनशील है किसके, अंतरकर्णीय समांतर में, नहीं अंतरकर्णीय समांतर में, ये देखिए दोनों दिया है, ये ऑप्शन देखिए ए और बी दोनों, तो दोनों आएगा अंतःकर्णीय समीकरण में और अंतःकर्णीय तीव्रता अंतर में, तो दोनों यहाँ पे 92 का सी करेक्ट आंसर होगा, ए और बी दोनों। 93 नंबर देखते हैं। गायब 6B के खाली स्थान के बीच विसंगति के लिए जाना जाता है, तो गायब 6B किसके विसंगति के लिए जाना जाता है, तो ये न्यूनतम श्रव्य दबाव और न्यूनतम श्रव्य क्षेत्र, ये इसके लिए जाना जाता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण डेल्टा I/I हिस्सा है, ये किसका हिस्सा है, तो ये जो वेबर के नियम का नहीं, वेबर फ्रैक्शन का नियम का हिस्सा है ये, तो बी करेक्ट आंसर है 94 का। तो सिद्धांत से संबंधित भी क्वेश्चन आपको करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन के अनुरूप में। पिंच स्केल एक उदाहरण है, तो 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पिंच स्केल यह अंतराल पैमाने का, ये भी है न्यूनतम स्तर क्रम सूचक पैमाने का, उपरोक्त में से कोई नहीं, देखिए कोई नहीं भी दिया है,
पिंच इसके लिए एक उदाहरण है, अंतराल पैमाने का नहीं होगा, न्यूनतम स्तर का नहीं होगा, क्रम सूचक पैमाने का भी नहीं होगा। डी करेक्ट आंसर लिया गया है यहाँ पे। तो देखिए 95 का डी करेक्ट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगला है यहाँ 250 हर्ट्ज टोन के लिए समय अवधि क्या है 96 का, तो ये 4M, ये देखिए ये बी करेक्ट आंसर है 4MCC। तो इस तरह से 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सभी आवाज़ें जो फोन और प्रबलता में बराबर हैं उनका मौलिक परिमाण होगा क्या होगा 97, तो ये जो है विभिन्न होगा, बी करेक्ट आंसर है। कम प्रबलता स्तर पर फोन कर्व समान होगा, तो 98 में ये भी क्या है, ये MAF में के द्वारा, तो ये जो है बी करेक्ट आंसर है। 99 का देखते हैं। एक सोन प्रबलता स्तर बराबर है, तो देखिए एक सोन प्रबलता स्तर किसके बराबर है, तो ये किसके 44 फोन के, कितने 40 फोन। अंतिम क्वेश्चन है ये 100 क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं ध्वनि की संवेदी विशेषता जो पिच, प्रबलता और अवधि की जानकारी देती है, तो ये क्या होगा, ध्वनि की गुणवत्ता ये भी होगा और टिम्बर भी होगा, तो ए और बी दोनों आएगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर। तो देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, दोनों ऑप्शन उत्तर दिया जा रहा है और ए और बी दिया रहता है, तो उसे ध्यान से समझ करके लेना है, या उपर्युक्त सभी रहता है उसे भी आपको ध्यानपूर्वक समझ करके लेना है। और भी ये जो टेक्नीशियन ICU टेक्नीशियन, आपके ECG टेक्नीशियन, कैथ टेक्नीशियन का ये क्वेश्चन पेपर है, और इधर जो आप देख रहे हैं 51 से फिर से शुरू होगा, और ये पूरा जो है आपके साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसमें फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री के भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बीमारी से संबंधित, बायोलॉजी से संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए जूलॉजी से संबंधित, तो ये विभाग 3 है, इसका भी क्वेश्चन 51 से लेकर के 100 तक है। अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए कि सर इसे पूरा करा दीजिए, तो मैं आपको इसको भी पूरा करा दूंगा। इसमें 4-5 पार्ट हैं जो साइंस से ही रिलेटेड हैं, तो ये हो सकता है आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाए, आपके एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये अभी नहीं देखेंगे। अगर आपको चाहिए तो बताइएगा, पार्ट 2 के रूप में मैं अलग से सारे कंप्लीट करा दूंगा। पार्ट 3, 4 भी है इसका, 5 भी है, तो देखिए 3, 4, 5 एक साथ करा देंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और फिजिक्स का जस्ट आपका जल्द ही फिजिक्स भी प्रोवाइड होने वाला है, जो व्याख्याता में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है व्यापम द्वारा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही।